गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इंडिया विंस फ्रीडम। बेटा आज हम अपना नया चैप्टर 17th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो किस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी मिली थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा देश जो है 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश के ऊपर शासन किया और 200 सालों के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो किन किन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद करवाया हम वो सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। When British didn't take any step to grant freedom, जब अंग्रेज़ों की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया कि भारत को आज़ाद किया जाए, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी भारतीय थे वो सभी डिसअपॉइंट हो गए, बहुत निराश हो गए। इनैक्टमेंट और उसके बाद क्या रोलेट एक्ट जो अंग्रेज़ों की तरफ से स्टार्ट किया गया था उसके प्रति लोग थे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। इसकी वजह से क्या है हमारे देश के अंदर रिवोल्यूशनरीज़ का ग्रुप बन गया था और जो हमारे देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराना चाहते थे। अब देखिए रिवोल्यूशनरी क्या होता है। रिवोल्यूशनरी ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिसका मैन और वीमेन दोनों शामिल होती हैं और जो वॉयलेंट मेथड के द्वारा अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं, यानी कि हिंसात्मक लड़ाई झगड़े में जो विश्वास रखते हैं। ये क्या मानते थे कि जो हमारे भारत को इंडिपेंडेंस है वो केवल लड़ाई के वॉयलेंट मेथड के द्वारा ही हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर रिवोल्यूशनरीज थे जिसके अंदर अरविंदो घोष, रश बिहारी बोस, वीर सावरकर, अजीत सिंह, अरबिंदो घोष और इनमें से जो अरबिंदो घोष थे उन्होंने जुगांतर पार्टी भी बनाई थी। इसके अलावा एक ग्रुप और था, अनदर ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज इंक्लूडेड चंद्रशेखर, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, अशरफ खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे इसके अंदर शामिल थे। ऑल दीज रिवोल्यूशनरी, और ये सभी जो रिवोल्यूशनरीज थे यानी समाज सुधारक थे, इन्होंने अपने देश को अपनी मातृभूमि के लिए बहुत ही लॉयल्टी दिखाई थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके से क्या है ये अपने देश को अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराना चाहते थे। दे बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मिलियन ऑफ इंडियंस, और ये सभी लोग जो हमारे भारत के हज़ारों लाखों संख्या की जो लोग थे वो सभी क्या हैं, इनके लिए ये सभी लोग उन भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। मैनी रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो ऑपरेटेड फ्रॉम फॉरेन लैंड, बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे वो विदेश चले गए थे। लाला हरदयाल फ्रॉम द गदर पार्टी, इनमें से जो लाला हरदयाल थे इन्होंने गदर पार्टी का निर्माण किया था इन यूएसए, जो कहाँ पर थे यूएसए में थे। टू हेल्प इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ये भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराना चाहते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा फ्रॉम द इंडियन हाउस इन लंदन, और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे वो उस समय लंदन में रह रहे थे। उन्होंने भी भारत को आज़ाद करवाने के लिए लंदन के अंदर ही इन्होंने इंडिया हाउस नामक एक ग्रुप बनाया था। अब हम इनके बारे में लेट अस रीड अबाउट द लाइफ ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। अब हम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके अंदर आपको एक स्टोरी टाइप में दिखाया हुआ है, तो देखिए स्टोरी के अंदर क्या है। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। वन डे चंद्रशेखर आज़ाद वाज पार्टिसिपेटिंग इन अ प्रोटेस्ट मार्च, एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने एक प्रोटेस्ट मार्च के अंदर यानी कि इन्होंने जो एक रैली निकाली गई उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने क्या नारे लगाए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, चारों तरफ यही नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इनकी बातों को सुनकर जो अंग्रेजों की पुलिस थी उन्होंने प्रोटेस्ट अरेस्टेड चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब उसे चंद्रशेखर आज़ाद को कोर्ट में ले जाया गया, प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो जो कोर्ट के अंदर जो मजिस्ट्रेट बैठे थे, जो जज बैठे थे, उन्होंने इससे चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम। तो आज़ाद ने क्या कहा कि माय नेम इज़ आज़ाद। व्हाट इज़ योर फादर नेम। अब जो वो थे उन्होंने जज ने पूछा कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो इन्होंने क्या कहा, स्वतंत्र। वेयर डू यू लिव, इन जेल। अब इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, जेल में रहता हूँ। तो इस प्रकार से जो मजिस्ट्रेट थे यानी जो जज थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए विद आज़ाद बिहेवियर एंड पनिश्ड हिम, और उन्होंने उसे सजा दी। विद मैनी लैशेज, उन्हें बहुत ज़्यादा कोड़ों से मारा गया। विद ईच लैश ही शाउटेड भारत माता की जय। लेकिन जैसे जैसे उन्हें कोड़े लगाए जा रहे थे, कोड़ों से मारा जा रहा था, उनके हर कोड़े के अंदर वो चिल्ला रहे थे, उनकी आवाज़ आ रही थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस प्रकार से अंत में भी मरते मरते भी उनके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे, भारत माता की जय।
आगे अब देखिए एमरजेंस ऑफ गांधी जी। अब गांधी जी का इसके अंदर क्या रोल था। महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस भारत आ गए थे। उन्होंने भारत में आकर क्या देखा कि भारत के अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग को लेकर बहुत अधिक भेदभाव किया जा रहा था। जो अंग्रेज़ से वह गोरे रंग के थे और वह भारत के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार भारतीयों के साथ कर रहे थे। ही वॉज ह्यूमिलेटेड मैनी टाइम्स वाइल इन। उन्हें क्या है साउथ अफ्रीका के अंदर भी बहुत बार बेइज्जत किया गया था। एक बार उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया जब वह फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के अंदर ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनकी जो टिकट थी वो विद ए वैलिड टिकट, उनके पास टिकट भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि उस ट्रेन के अंदर भारतीयों को परमिशन नहीं थी कि वो उस समय भारतीयों को परमिशन नहीं थी कि वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे के अंदर ट्रेन सफ़र करें। इस वजह से गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। दे कुड ट्रैवल ओनली, जो भारतीय थे वो केवल थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में ही ट्रैवल कर सकते थे। इट वॉज अनबियरेबल। अब यह सब कुछ क्या है महात्मा गांधी जी के लिए असहनीय हो गया था। उन्होंने देखा कि हमारे देश के अंदर, हमारे ही देश के अंदर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। इसके लिए ही वाज मॉन्टर्ड ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। इसके लिए उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से बात की जो भारत आए थे। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और जो महात्मा गांधी थे वे सच्चाई में और अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने सत्याग्रह के रास्ते को अपनाया और वो हमारे देश को आज़ाद कराना चाहते थे। हिज आइडिया बिकेम पॉपुलर। उनका जो ये आइडिया था वो पॉपुलर हो गया पूरे देश के अंदर और वे बहुत ही पॉपुलर लीडर बन गए थे। अब जो उन्होंने रोलेट एक्ट पास 1919 के अंदर जो रोलेट एक्ट पास किया गया था, गांधी जी कॉल फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट एंड पीपल रेस्पोंडेड। तो जो गांधी जी थे उन्होंने क्या कहा कि सभी लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और क्या कहा कि हम सबको मिलकर अपने देश को बचाना होगा। तो इसके लिए देखिए जलियांवाला बाग मसाकर। ये देखिए बेटा जलियांवाला बाग क्या था। जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वो क्या हुआ था, एक बार की बात है, बैसाखी का दिन था। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग है कि उसके अंदर एक ही एंट्रेंस गेट है, मतलब एक ही गेट है, उससे ही एंट्रेंस होती थी, उससे ही एग्जिट, वहीं से जाना वहीं से आना। 13 अप्रैल 1919 की बात है। 5000 के लगभग उसके अंदर लेडीज़, जेंट्स और बच्चे सभी शामिल थे। वहाँ पर जलियांवाला बाग के अंदर वो इकट्ठे हुए थे और वो वहाँ पर बैसाखी की तैयारियां, बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब उस समय जो जनरल डायर था, जो अंग्रेजों की साइड से था जनरल डायर, अब वो उसने जब देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि अब वो पार्क में जाएं और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या है अंधाधुंध गोलियों की बरसात शुरू कर दिया। वहाँ पर अंदर क्या है बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई उस बाग के अंदर, क्योंकि और जो दरवाज़ा था वो बाहर से बंद कर दिया गया। अब जो लोग अंदर थे वो अंदर ही रह गए, वो बाहर नहीं निकल सकते थे। तो वहाँ पर एक कुआं था, उसके कोने में कुआं बना हुआ था। बहुत सारे लोग तो उस कुएं के अंदर ही कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उन्हें उस समय ये समझ में नहीं आया कि वो क्या करें क्या ना करें। और बहुत सारे लोगों की भगदड़ की वजह से, भागने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो हजारों की संख्या के अंदर जो लोग थे वो इसके अंदर मारे गए थे। तो ये था जलियांवाला बाग मसाकरे का नाम इसे दिया गया था। आगे अब देखिए मूवमेंट्स लॉन्च्ड बाय गांधी जी। अब गांधी जी के द्वारा कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए थे। तो फर्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इंडियन लीडर्स वर शॉक्ड बाय जलियांवाला बाग। अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके द्वारा जो भारतीय थे बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे, बहुत सदमे में आ गए थे। इसके लिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट चलाया। यह एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जिसके अंदर वह अंग्रेज़ों को गुलाम बनाना चाहते थे। जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों की बनी हुई चीज़ों को बाइकाट कर दिया, उन्हें उनका बहिष्कार कर दिया और वह केवल भारत में बनी हुई चीज़ों का यूज़ करना चाहते थे। इस मूवमेंट के अंदर भारत के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, उन्होंने स्कूलों में जाना बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए। हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हो गए थे और जो ये मूवमेंट था बिल्कुल बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ। हाउ एवर गांधी जी कोल्ड ऑफ दिस मूवमेंट आफ्टर। लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने ही इस मूवमेंट को आगे जाकर ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। क्यों? देखिए अब इसका भी रीज़न था। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर एक चोरा चोरी नाम का एक स्थान था और यह घटना 1922 की है। और उस समय देयर वाज क्लैश बिटवीन, उस समय
अंग्रेज़ों के बीच में और पुलिस के बीच में बहुत मनमुटाव चल रहा था। और इस एक्सीडेंट के अंदर जो पुलिसमैन थे, पुलिस की एक पूरी चौकी को उड़ा दिया गया था। उस पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी और उसके अंदर बहुत सारे भारतीय पुलिस के नौजवान भी थे और जो जिंदा आग के अंदर जलकर ख़त्म हो गए थे। तो यह सब देखकर जो गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा आहत हुए थे और उन्होंने इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। आगे आया था साइमन कमीशन। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट किया था कॉन्सिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स। इसके अंदर 7 लोगों को शामिल किया गया था लेकिन कोई भी मेंबर भारत का नहीं था। और उन्होंने दिस कमीशन वाज हेडेड बाय, और इसका जो हेड था वो सर साइमन जॉन कमीशन साइमन था। और पीपल ऑफ इंडिया फेल्ट ह्यूमिलेटेड, इससे जो लोग थे बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे बिकॉज जो कमीशन था वह भारत के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा था बल्कि वह अंग्रेज़ों के बारे में सोच रहा था। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उन्होंने कमीशन को बाइकआउट यानी कि उसका बहिष्कार करने की सोची। और जो सर जॉन साइमन थे वह 1928 के अंदर भारत आए थे, लेकिन जो लोग थे उन्होंने उनका काले झंडे लगाकर उन्हें कहा कि साइमन गो बैक, कि साइमन तुम चले जाओ। और ड्यूरिंग प्रोटेस्ट इन लाहौर पुलिस लाठी चार्ज ऑन प्रोटेस्टर इन विच लाला, और इसके अंदर जब लाठी चार्ज हुई थी तो इसके अंदर जो लाला लाजपत राय थे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और कुछ दिनों के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से बेटा बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और तब भी हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाया था। आगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके अंदर देखिए क्या था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया था और उन्होंने हमारे देश के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। जो गांधी जी थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर बहुत सारे लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और जो यह मूवमेंट था वह डांडी मार्च, इसके मूवमेंट को उन्होंने डांडी मार्च से स्टार्ट किया था। और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने नमक के ऊपर कर लगा दिया था, यानी कि जो नमक उस समय बहुत सस्ता आता था लेकिन उन्होंने उस पर भी कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। और जो गांधी जी थे उन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी तक की उन्होंने पैदल यात्रा की थी और डांडी ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, और उन्होंने साल्ट के ऊपर जो कर लगाया गया था उसे तोड़ने की कोशिश की। हिज फॉलोवर्स ऑल्सो डिड द सेम। गांधी गॉट सपोर्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, और गांधी जी को पूरे देश से हजारों लाखों की संख्या के लोगों का समर्थन मिला था। और जो लेकिन इसके अंदर भी क्या, हजारों की संख्या में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अरेस्ट कर लिया था, उन्हें जेल में डाल दिया था। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो 1934 तक लगातार चलता रहा। और जो गांधी जी थे उनके बहुत सारे लीडर्स थे जो इस मूवमेंट के अंदर शामिल हुए थे। जब द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्मर्स बट द इंडियंस वर नॉट स्टिल हैप्पी, लेकिन जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों के इस एक्ट से खुश नहीं थे और वह अपने देश को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कराना चाहते थे, आज़ाद कराना चाहते थे। आगे क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया में देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ था। उस समय जो अंग्रेज़ थे वह उन्होंने अंग्रेज़ के सोल्जर्स ने भारतीयों के ऊपर हमला कर दिया था। जो महात्मा गांधी थे वह इस लड़ाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वह जल्दी से जल्दी हमारे देश को अंग्रेज़ों से छुड़वाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। 1942 में उन्होंने स्लोगन दिया था कि डू और डाई, कि करो या मरो, उन्होंने कहा था इसका। और इसके लिए उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा प्रयास किया और बहुत सारे लोगों की इसके अंदर डेथ भी हो गई थी। आगे आज़ाद हिंद फौज, जो सुभाष चंद्र बोस थे वह फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। ही वाज पॉपुलर, उन्हें उस समय नेताजी के नाम से जाना जाता था। बाद में वह एक नेशनल कांग्रेस के बहुत एक्टिव लीडर बन गए थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ दी थी और वो भी क्या चाहते थे कि हमारे देश को जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जाए। और ही वांट टू जापान फॉर दिस पर्पज़, वह जापान जाना चाहते थे और वहाँ के भारतीयों को तैयार करना चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज उन्होंने तैयार की थी और उन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका अर्थ था कि अगर गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। और इसके बाद था इंडिया विंस फ्रीडम, और अंत में हमारा जो देश था वो आज़ाद हो गया था। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के अंदर हमारा देश आज़ाद हो गया था और ब्रिटिश न्यू
दैट कुड नो लॉन्गर रूल इंडिया, कि अब हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों की तरफ से चलाए गए कोई भी रूल अब नहीं थे, उन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कर दिया था। और इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। बट बिफोर गोइंग द ब्रिटिश गिव अ फाइनल ब्लो टू इंडिया एंड डिवाइडेड इंडिया, लेकिन जाते जाते भी अंग्रेज़ों ने हमारे भारत को 2 भागों में बांट दिया था, इंडिया और पाकिस्तान। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने थे। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।